हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र। मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML CSS के ट्यूटोरियल। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में HTML हेडिंग को क्रिएट करते हैं और कैसे हम डॉक्यूमेंट में अपनी हेडिंग को कुछ यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने के लिए नोटपैड के स्पेस में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl N प्रेस करके। मेरी देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू टैब एक ओपन हो गई है जिसका नाम है New3 नाम से। इसमें मैं HTML के दो टैग लगाता हूँ, एक तो HTML स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। HTML को मैं स्टार्ट टैग इसको बोलते हैं। HTML इस तरह से स्टार्ट किया है। HTML इसको बंद टैग बोलते हैं, जिसे हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर D ड्राइव में। ट्यूटोरियल heading.html तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल सेव हो गया है। अब हम इसके अंदर ही जितनी सारी टैग यूज होती हैं वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही HTML टैग के भीतर ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपके यहाँ पर एक बॉडी पार्ट को बॉडी टैग लगाता हूँ। बॉडी टैग को सेम वही प्रोसेस रहती है। बॉडी लिख के एक ये ओपनिंग टैग हो जाता है इसका, एक इसको क्लोजिंग टैग कर देते हैं बॉडी नाम से। ये मेरी क्लोज हो गई टैग। अब सारी प्रोसेस जो चलेगी, जो हमारे डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगा, वो हमारा बॉडी पार्ट के अंदर ही डिस्प्ले होगा। और एक टैग और लगाते हैं जहाँ पर हमारी CSS और हेड सेक्शन में जो टाइटल रहते हैं वो हमारे हेड पार्ट में रहते हैं। हेड पार्ट में बेसिकली मेटा टैग वगैरह, मेटा टैग को भी हम यूज़ करते हैं। मेटा टैग हमारे हेड सेक्शन में ही आती हैं। और JS है, CSS है, ये सारी हमारी हेड सेक्शन में ही आती हैं। तो हेड टैग को मैं यहाँ से स्टार्ट करके हेड को मैं क्लोज कर लेता हूँ। करने का तरीका वही है। ओपनिंग टैग हमारी, ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, ये होती है हमारी क्लोजिंग टैग। इसको हम ओपनिंग टैग बोलेंगे, इसको हम हेड क्लोजिंग टैग बोलेंगे। तो हम इसमें है हमारा हेड टैग। हेड के अंदर हमारे दो पार्ट और रहते हैं। एक तो रहता है हमारा टाइटल, जिसको हम टाइटल इस तरह से लिखते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं टाइटल नाम से। अब एक टैग और रहती है जो हमारी रहती है, अगर हम इन एक्सटर्नल CSS को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक स्टाइल लिख देता हूँ, तो स्टाइल को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से बंद कर देते हैं। स्टाइल टैग Ctrl+S से मैं सेव कर लेता हूँ। अब हेडिंग लिखने दो। हेडिंग हमारे 6 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक। तो H1 को हम हेडिंग को लिख लेते हैं पहले। H1 को हमें बंद भी करना होगा, तो क्लोजिंग टैग हमारा ये होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज H1 हेडिंग। ये हमारा H1 हेडिंग हो गया। H2 इसी तरह से H2 हेडिंग भी होती है। H2 H5 में सारी हेडिंग लिख लेता हूँ। कॉपी B एंड B एंड B एंड B एंड B एंड B एंड B। ये हमारी H1 हो गई। ये हमारी H2 को कर लेते हैं, इसको H2 H3 H4 H5 H6। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि H6 से हमारी हेडिंग होती है। ये H2 हो गई, H3 H4 H5 H6। फाइल को मैं सेव करके ब्राउज़र में रन करा लेता हूँ। आप रन कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ पर ये रन जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस पर लॉन्च इन फायरफॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी दूसरा तरीका होता है हमारा, यहाँ से कंप्यूटर में जाके D ड्राइव में जाके आपने जहाँ पर फाइल सेव की है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ट्यूटोरियल्स नाम में चेक किया है, सेव किया है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा H1 टैग है, ये हमारा H2 टैग है एंड H3 टैग है। मैं आपके लिए एक बार और क्लियर करा देता हूँ। H1
H2, H3, H4, H5 एंड H6। कंट्रोल एस करके मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं H1 टैग, H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड H6। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग को छः प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा हेडिंग रहता है H1, उसके बाद में सबसे छोटा जो रहता है H6 रहता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।